साथियों नमस्कार। मैं अभी खड़गवां कला में मौजूद हूं और आपने सुना भी होगा और कुछ लोगों ने देखा भी होगा कि एक बहुत बड़ा बस हादसा हुआ है जो यहां खड़गवां चौकी से एक रोड जो सोनगरा के लिए सीधे जोड़ती है वहां पे हुआ है। लेकिन ये रात के करीब 12:30 बजे की घटना है। लेकिन उसको मैं आगे बढ़ाते हुए आज सुबह टाइम ग्राउंड ज़ीरो पर जब पहुंचा उसका हाल खेम जानने के लिए, आखिर ये हादसा हुआ कैसे, कौन कौन लोग सवार थे, कितने लोगों की जानें गई हैं और किसकी गलती से क्या हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहुँचा तो अंतोगत्वा मैं आपको दिखाऊं कि इस जगह पे पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पहले से ही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई डिवाइडर वगैरह की कोई सुविधा नहीं है। एक बार हमारे कैमरामैन अगर आ सकें तो आएँ। और इसके बाद ये नाला बताया गया था कि नाले में बस गिर गई है। साथियों ये नाला नहीं बल्कि नदी है, नदी में बस जा कर के गिरी है। और जिस हिसाब से बस गिरी है निश्चित तौर पर ये जान माल की हानि तो निश्चित तौर पर होना ही था, क्योंकि इस प्रकार से अगर हादसे होंगे तो औसतन लोगों का जाने चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग उतना ज़्यादा मौजूद नहीं है कि मैं जान सकूं, लेकिन बखूबी बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत सारी जानकारियाँ निकल के हमारे सामने आएंगी। एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर के मैं चल रहा हूँ हमारे कुछ साथियों को और मैं आपको दिखा पाऊँ। इससे पहले बड़े संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि बरसात का समय है और बरसात के समय में ज़मीन में काफ़ी नमी है, हो सकता है कि हम फिसल जाएं। देखिए साथियों ये है बस, और ये जो बस है इसका गाड़ी नंबर है CG 29AD053। ये है बस का नंबर और ये मार्को पोलो गाड़ी है, मतलब हाँ मार्को पोलो बोल सकते हैं। ये जो चेचिस सहित बन करके आती है वो गाड़ी है। और ये गाड़ी आमतौर पर ऑफिशियली यूज के लिए ज़्यादातर लिया जाता है, जैसे ACCL के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल होता है। ACCL के स्टाफ इसमें बैठ करके अपने कार्यालय से यहाँ महान 3 में आना जाना इनका होता है। लेकिन यही चीज़ ये सोनगरा के साइड से होते हुए ये जो जा रही थी खड़गवां आपके केरता महान 3 में, लेकिन वहाँ पे आते समय ये डिवाइडर को चीरती हुई किस प्रकार से देखिए आकर के ये बस नदी में गिरी है। साथियों ये नाला नहीं बल्कि नदी है। ये जो आपको ये कौन सी नदी है बाबू? है फुलझर। ये फुलझर नदी, हाँ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो फुलझर नदी, हम जो अंबिकापुर से आते हैं चल करके, तो जो खड़गवां शुरुआत होने से पहले एक नदी पड़ती है, वही नदी है ये। इसमें जाकर के गाड़ी गिरी हुई है। बताने के मुताबिक कि देखिए इसमें ड्राइवर की तो मृत्यु तत्काल हो गई है और लोग न जाने बहुत सारे लोग घायल हैं, क्योंकि जिस अवस्था में बस गिरी है निश्चित तौर पर हालात काफ़ी सभी के नाजुक ही होंगे। और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी स्वस्थ हो जाए। लेकिन किस प्रकार से देखिए यहाँ पे हादसा हुआ है, अगर कोई कुछ बता सको तो इधर आओ, आप लोगों से जानकारी ले लूँ। आ जाओ साथियों। यहाँ पे एक साथी हमारे मिले हैं जो कि मेरे को लगता है इसको देखने के लिए ही इस गांव के आसपास के हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा जी, ये कै बजे का घटना है रात के? 10 साढ़े 10 बजे का। लेकिन साथियों हमें जो जानकारी लगी वो तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे के आसपास लगी है। और इसमें जो मृत्यु की जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं आपके हिसाब से? वो ड्राइवर मरा है एक ठो और घायल होंगे। मतलब बैठे लोगों में से किसी की जान माल की कोई हानि नहीं हुई है? तो पता नहीं है। अब ड्राइवर को पता चला है कि वो मर गया। अच्छा साथियों देखिए, इनको भी ड्राइवर का मृत्यु होने का तो पुष्टि किया जा रहा है,
लेकिन और जानकारी के मुताबिक, मैं ये खुद के नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि जानकारी ऐसी मिल रही है कि सवारियों में से भी कुछ लोग की मृत्यु हुई है और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। साथियों, आपको जैसा कि मैं दिखाया ग्राउंड ज़ीरो पर, आप एक बार और इसको देखिए कि आखिर वजह क्या रही, पलटी होने का कारण क्या रहा। ये तो सामने जानकारी नहीं निकल के आ पा रही है। मेरे को ऐसा जानकारी लग रहा है कि ये जो बसें हैं वो डायरेक्ट होती हैं, जहाँ से चालू होती हैं वहाँ जाकर के रुकती हैं अपने ऑफिस में। हो सकता है कि उस दरमियान इसकी स्पीड, गति बहुत तेज़ रहती है, उसमें अनियंत्रित होकर के ये बस पलट गई होगी। लेकिन एक प्रश्न ज़रूर खड़ा होता है, और प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे कैमरामैन एक बार इस पुल को दिखाएं, नीचे से अगर इस पुल को दिखा पाएँ तो दिखाइए। ये पुल भी पूरी तरह से जीर्ण तीर्ण अवस्था में है। आए दिन और भी बड़ा हादसे हो सकते हैं। इस पुल को अगर मैं दिखा पाऊँ आप लोगों को, तो देखिए कैसे इसकी अवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ये उसमें क्षण दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आगे चल करके ये और बड़ा हादसा का स्वरूप ले ले। ऊपर में गड्ढे ये इसको साबित कर रहे हैं कि पुल को दूसरा बनाने की ज़रूरत है। और ये जो रेलिंग बना है, रेलिंग तो लगभग ध्वस्त हो चुका है पूरी तरह से। ये ऊपर में लोग जो खड़े हैं वो देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये भयंकर एक्सीडेंट का एक स्वरूप दिया गया है। रिपब्लिक सरगुजा आपको पूरी तरह से ग्राउंड ज़ीरो पर लेकर के आई है और दिखाने का प्रयास किया। ये पानी पूरा बस के अंदर से पानी देखिए कैसे निकल रहा है। अब देखिए, ऐसे में जो हादसे होंगे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं बड़ी ही होंगी। साथियों, यहाँ पे काफ़ी सारा सामान बिखरा है। उसमें से एक ये मिला हमें, हमारा तिरंगा, जो कि ये तिरंगा भी यहाँ पे गिरा हुआ था। इसको हमें लेकर के अपने घर जाना होगा क्योंकि ये हमारे देश का तिरंगा है। इसका सम्मान हर हाल में होना चाहिए। इसको मैं धो लेता हूँ। ये हमारे देश का तिरंगा है साथियों। ये भी इसमें जो है गिरा पड़ा था। और देखिए, इसी प्रकार से हमारे चैनल का एक मुहिम है सड़क सुरक्षा को लेकर के। काफ़ी ज़्यादा हम वीडियो लेकर के आप सभी के बीच में आते हैं। क्योंकि अधिक से अधिक लोग देखें, अधिक से अधिक लोग अपने आप को सुरक्षित करें और ये ऐसी घटनाएं देख करके वो समझें कि ये ऐसी घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। इसलिए सतर्कता के साथ हमें चलना चाहिए। सड़क सुरक्षा के नियमों का हमें पालन करना चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं साथियों, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइंस का जितना उपयोग हम कर सकते हैं करें, ये हमारे लिए बेहतरी के लिए होगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अपना लाड़ दुलार प्यार इसी प्रकार से देते रहें। हम तमाम प्रकार के जन सेवा से लेकर के हर वीडियो हम आप तक जारी करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।